नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। डोसे हमने कई बनाए हैं, इंस्टेंट डोसे भी बनाए हैं, लेकिन मीठा सोडा न डालें, इनो न डालें, ऐसे कई कमेंट्स आते हैं। तो आज कुछ न डालकर बहुत ही बढ़िया इंस्टेंट डोसा बनाएंगे। उसी समय घोलें और बनाएं बेसन का डोसा। यदि रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ देखिए मेरे पास बहुत ही कम इंग्रेडिएंट हैं। ये है बेसन, सूजी बारीक वाली है, अगर मोटी है तो उसे आप ग्राइंड कर लीजिए, नमक है, थोड़ी चीनी है और दही है। दही भी ना हो तो नींबू और पानी यूज़ कीजिए। और अब हम लेंगे, इस नाप का खाली ध्यान रखिए, कोई भी आप एक कटोरी ले लीजिए, छोटी कटोरी जिसमें भी आपको बनाना है उसी से ही सारी चीज़ें नाप लीजिए। ये देखिए, ये एक कटोरी है बेसन की, ये देखिए ये आधी कटोरी बेसन की, मतलब कुल 1.5 कटोरी बेसन की। ये एक कटोरी सूजी की और ये आधी कटोरी डाल दी। 1.5 कटोरी दोनों चीज़ें डाल दी हैं मैंने। इसे छान लेते हैं। अब आपको लगेगा कि इसमें सूजी डाल रहे हैं तो इसे रवा डोसा भी कह सकते हैं, पर रवा डोसा कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी मैंने डाल दी है, वो आप देख लीजिए, वो अलग ही टाइप से बनता है। तो इसमें हम बेसन डाल रहे हैं, साथ में रवा यूज़ कर रहे हैं जिससे वो क्रिस्पी बने। अभी हमें सूजी थोड़ी और भी लगेगी, लेकिन वो बाद में यूज़ करेंगे। अब लेंगे हम दही। जिस कटोरी से आपने सारी चीज़ें नापी हैं उसी कटोरी से आप डाल दीजिए 1 कटोरी दही। यहाँ लेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच चीनी। इसी कप से हम पानी लेंगे, पहले 1 कप डाल देंगे, दूसरा कप अलग रखेंगे। यहाँ पर और पानी डाल देते हैं। ये देखिए 2 कप मैंने पानी डाला, 1 आध चम्मच बचा हुआ है। अब इसमें हमें कुछ नहीं डालना है, कोई बेकिंग पाउडर नहीं, कोई बेकिंग सोडा नहीं, कोई इनो नहीं। बस इसे कवर करके रख देते हैं करीब 10 से 15 मिनट के लिए। अब इस मिश्रण को, टाइम हो चुका है करीब 10-15 मिनट। ये देखिए सूजी फूल चुकी है। अब इसमें और ज़्यादा क्रिस्पी होए तो हम आधा कप सूजी फिर से डालेंगे। इससे रिज़ल्ट आपको और अच्छा मिलेगा। अब इसकी कंसिस्टेंसी ये देखिए कैसी है, इस तरीके की। चलिए अब बनाते हैं हम इसका डोसा बिना कुछ डाले। अब यहाँ देखिए मैं नॉन स्टिक पैन में बना रही हूँ, तवे पे बना रही हूँ। तो आपको मेन चीज़ यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए बात बता रही हूँ। मैंने कई तरीके के डोसे बनाए हैं और बताया भी है, हर बार मैं बताती हूँ, पर फिर भी कई कमेंट्स आते हैं, जो बिगनर्स हैं उनको दिक्कत आती है कि हमारा डोसा चिपक क्यों जाता है। तो आपको मेन क्या करना है, पहले तवा गरम करना है। जब हम डोसा डालने जाएंगे तब उसका टेम्परेचर कम करेंगे, पानी डालकर और गैस की फ्लेम स्लो करके। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। साथ में 1 कटोरी में पानी ज़रूर रखिए, 1 करछी ज़रूर रखिए और 1 कपड़ा रखिए साफ साफ, बस। अब पहले तवा थोड़ा गर्म हो जाए। ये डोसा बहुत ही ईजी है। जो बिगनर्स हैं उनके पास अगर सूजी और बेसन है तो बस आज ही बना सकेंगे, वो कुछ और चाहिए ही नहीं। दही नहीं है तो आप नींबू निचोड़ दीजिए पानी में, उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही बनाइए। ये तवा जो है ये लोहे का नहीं है, तो एकदम से धुआंधार गरम नहीं करना है। गरम हो चुका है, हीट आ रही है, गैस की फ्लेम स्लो कर दीजिए। यहाँ पर पानी डाल दीजिए, वापस एक बार पानी डालिए जिससे इसका टेम्परेचर कम हो गया। सारी चीज़ें पहले से ही तैयार रखिए। ये देखिए 1 करछी भर के हमें ये मिश्रण डालना है। यहाँ पर वेट नहीं करना है, इस तरीके से धीरे धीरे आपको चलाना है।
इस तरीके से। बस कोई कटोरी नहीं लेनी है आपको, करछी, जो भी करछी आपने जिस करछी से पलटना है उसको धीरे धीरे पलटिए। एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, ये भी बिगनर्स के लिए, पीछे अगर ऐसे डोम टाइप की अगर करछी है तो वो मत लीजिए, फिर आप कटोरी लीजिए, थोड़ी फ्लैट टाइप की हो ये तो बस बेस्ट है। अब आप गैस की फ्लेम थोड़ी सी मीडियम कर दीजिए। जब इसका कलर चेंज हो जाए, डोसे का आपने देखा कलर चेंज हो गया है, अब आप थोड़ा सा ब्रश से ऑयल लगा लीजिए। ब्रश नहीं है तो स्पून से लगा लीजिए, हर तरफ लगा दीजिए बस, और कुछ करना ही नहीं, सिर्फ वेट एंड वॉच। अच्छा, अभी मैंने जो इसके लिए फिलिंग चाहिए होती है, चटनी होती है, मैंने कई बार वो वीडियो डाल रखे हैं, तो आपका टाइम ख़राब ना हो तो मेरे पास तो अभी वैसे भी इंग्रेडिएंट्स बहुत कम है, तो मैं तो क्या कर रही हूँ ना, हरी चटनी के साथ यूज़ कर रही हूँ। और जो फिलिंग है, मेरे पास बॉयल आलू था तो मैंने ऑलरेडी पहले ही बना रखी है। आपको जैसी अच्छी लगे फिलिंग बनाइए, प्याज डालना है नहीं डालना है, जो चीज़ें आपके पास हैं वो डालिए, नहीं है तो मत डालिए। होता क्या है कि इस वक्त हमारे पास खाना बना जरूर रहे हैं लेकिन इंग्रेडिएंट्स पूरी चीज़ें हैं भी नहीं। मेरे पास खुद ऐसा ही है, आज तो मेरे पास हरा धनिया भी नहीं है, टमाटर भी नहीं है, मैं वेट कर रही हूँ शायद कल मुझे मिल जाए। अपन ने कुछ ग्राइंड नहीं किया, कुछ भिगोया नहीं, तो बस कोई टेंशन ही नहीं है। बस इसको पकते टाइम को ध्यान रखना है, इसको बहुत ज़्यादा फुल फ्लेम पे नहीं बनाना है, इसको बहुत क्रिस्पी करने के लिए मीडियम फ्लेम पे ही बनने दीजिए। और हाँ, एक चीज़ और, ख़ास तौर से जो बिगनर्स होते हैं या बैचलर्स होते हैं, उन्हें ये लगा रहता है कि ये निकलेगा कि नहीं, तो यहाँ से ही ट्राई करना शुरू कर देते हैं, तो ये करना नहीं है। मेरा बेटा भी इस वक्त देख रहा है ये सारी चीज़ें कि कभी उसे बनाना पड़े तो क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ पे बार बार हम सोचते हैं ना निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो अंदर एयर चली जाएगी, तो इतना परफेक्ट बनेगा नहीं। तो बस इसको पकने दीजिए। अगर लास्ट में आपको 5 मिनट बाद ऐसा लगे तब हम फुल करेंगे इसका। अच्छा, ये भी कर सकते हो कि जहाँ आपकी फ्लेम है थोड़ा सा उसको चला भी सकते हो इससे, जिससे वो हर तरफ उसको गैस की फ्लेम मिले। जब बच्चे अकेले रहते हैं ना तो बस यही सब करते रहते हैं। यहाँ देखिए ब्राउनिंग हो गई है बीच में, तो अब मैं इसके साइड्स पकें उसके लिए इसको थोड़ा इस तरफ से कर रही हूँ, जिस तरफ से लग रहा है मुझे नहीं पका होगा। चलिए अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए, वाह, इतना क्रिस्पी डोसा। ये देखिए, ये देखिए, आपने देखा, हमें है ज़रूरत पीसने की या धो के रखने के लिए या फर्मेंट की, है ज़रूरत? बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके का अगर आपको डोसा मिल जाता है ना तो बच्चे बिल्कुल शांति से खाते हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता। डोसा बनकर तैयार है। ऐसा डोसा कि हम घोलें और बनाएं, तो इतना जल्दी जल्दी डोसा बन जाए तो फिर क्या चाहिए। तो आप इस तरीके से डोसे को ज़रूर ट्राई कीजिए, पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए।